आज हम लोग का विषय है भौतिक, चैप्टर नंबर 3। क्या है? मानव नेत्र। उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? सूर्य का उगना, सूर्य का डूबना, तारों का चमकना, यह सब किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे सूर्य उगता है, कैसे डूबता है, और कैसे तारे चमकता है और ग्रह क्यों नहीं चमकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। प्रश्न मेरा क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? यह आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा, 2 नंबर या 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो हम लोग समझते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो क्या याद रखेंगे उसका आंसर? वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान नहीं होता है। वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान नहीं होता है। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? वायुमंडल में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? तो यहाँ का तापमान, जैसे मान लीजिए अभी कोचिंग में पंखा चल रहा था, यहाँ का तापमान कुछ और है, ठीक है। यहाँ हवा प्रवेश हो रहा है, यही बाहर निकलेंगे वहां का तापमान कुछ और रहेगा। जैसे मान लीजिए आप पुनौरा में रह रहे, उसका तापमान, और सीतामढ़ी में जाइएगा उसका तापमान, दोनों का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। या यही तापमान आप दिल्ली बम्बे जाइएगा तो वहां का तापमान भी क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। तो क्या होता है? सभी जगह तापमान समान नहीं रहता। तापमान करने का मतलब यहाँ का जो तापमान है, मान लीजिए यहाँ पर 39 डिग्री हो तापमान, कहीं 50 डिग्री होगा, कहीं 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री तभी हुआ नहीं है, 50 डिग्री, 40 डिग्री यहाँ तापमान। जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ज्यादा गर्मी आएगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है? तापमान समान नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें, इसके कौन सा किरणें? प्रकाश का किरणें। वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में इस प्रकाश के अपवर्तन हो जाता है। तो वायुमंडल में होने वाली इस अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्या कह रहा है? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। प्रकाश का जो रोशनी है एक माध्यम से क्या होता है? दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो वायुमंडल में इस प्रकाश के अपवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वायुमंडल में प्रकाश क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो वायुमंडल में होने वाली इस अपवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यह आपको याद करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है। जैसे क्या क्या घटना है? तारे का टिमटिमाना, सूर्योदय या सूर्यास्त के आभासी समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के आभासी समय, गर्म हवा ऊपर उठना, यह भी किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्य का उगना मतलब अग्रिम, ठीक है, और डूबना मतलब निलंबित। सूर्य का उगना और डूबना, सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच के जो समय होता है उसको भी किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। याद रखेंगे, पूछेगा तारों का टिमटिमाता है किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों टिमटिमाता है किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे हम लोग पढ़ेंगे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों। देखते हैं हम लोग रात में जब सोते होते हैं तो आकाश को जब ठिकियाते हैं तो तारा क्या होता है? टिमटिम करता रहता है, चमचम करता रहता है। कैसा करता रहता है? चमचम। तो उसके पीछे क्या कारण है? यही वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। जो तारे रात में टिमटिमाता है वो किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों, ठीक है।
वो क्या ना कहता है, टूटा तारा। कथी कहता है, टूटा तारा जो दिखता है वह, उससे जो मांगते हैं वह पूरा हो जाता है, कहावत है। नहीं कहता? अरे फिल्म सब में देखता होगा कि टूटता तारा से मन्नत मांगिए तो वह पूरा हो जाता है। हम तो आज तक कभी नहीं देखा है टूटता तारा, तुम लोग देखा होगा तो याद होगा। तारे टिमटिमाते नजर क्यों आते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता, तारा से भी क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तारा से भी रोशनी निकलता है। तारा से क्या निकलता है? अरे रोशनी, नजर यहां रखो। तारा से प्रकाश या रोशनी क्या कहता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। देखता है तारा क्या होता है, जब चमकता है तो कभी खूब ज्यादा रोशनी देता है, फिर छुप जाता है, फिर क्या होता है? छुप जाता है। तो कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी धुंधले दिखाई देता है, कभी कभी क्या जैसा दिखाई देता है? धुंधला जैसा दिखाई देता है, तो कभी चमकीले जैसा दिखाई देता है। इस तरह बार बार तारों का धुंधला या चमकीला दिखना ही तारों का टिमटिमाना कहलाता है। तारा जो धुंधला चमकीला जो दिखता है वो किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब आगे है, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तारा टिमटिम करता है लेकिन ग्रह टिमटिम नहीं करता है। क्यों? तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफी नजदीक है। पृथ्वी के काफी नजदीक क्या है? ग्रह है। पृथ्वी के काफी नजदीक क्या है? ग्रह है, जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन और औसत लगभग शून्य होता है। इसका वायुमंडल जो अपवर्तन होता है वह शून्य के बराबर होता है। वायुमंडलीय जो अपवर्तन वह कैसा होता है? शून्य के बराबर होता है। इसके कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। पूछेगा ग्रह टिमटिमाता है? तो नहीं। तारा टिमटिमाता है? हाँ, तारा टिमटिमाता है, ग्रह नहीं टिमटिमाता है। सीख लिया तुम लोग? चलिए आगे समझिए। तारों की अपेक्षा स्थिति क्यों होता है? नहीं, तारों की आभासी स्थिति क्यों होता है? पंचवा प्रश्न, तारों की आभासी स्थिति क्यों होता है? तो याद रखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति में बदलाव आ जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की स्थिति में क्या होता है? आभासी बदलाव आ जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय वायु के विभिन्न परतों से बना होता है। वायुमंडल विभिन्न परतों से बना है। ठीक है, वायुमंडल क्या है? विभिन्न परतों से बना है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, पृथ्वी के नजदीक वाला परत संघन होता है। पृथ्वी के नजदीक वाला परत क्या होता है? संघन होता है, अर्थात इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। संघन होने के कारण इसका अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो अपवर्तनांक घटते जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो कहां जाएंगे? आकाश में। पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो कहां जाएंगे रे? आकाश में जाएंगे। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है? उसका अपवर्तनांक घट जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो अपवर्तनांक घट जाएगा। जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आएंगे तब अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तब तारों की प्रकाश की किरण चलती तो उसका लगातार अपवर्तन होता है और वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। इसी के कारण क्या होता है? तारों की आभासी स्थिति होता है। यह क्वेश्चन आप लोग घर से याद करके आइएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो, सर ये क्या होता है, वो क्या होता है? नहीं? चलिए, नहीं है तो आप लोग इसको याद करके घर से आइएगा।